हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका टीचर्स ब्रो में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 1 हो गया था हमारा। लेक्चर नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको रिकॉल के लिए दिया गया है एक ग्राफ, जिसमें उन्होंने इक्वेशन सॉल्व किया है, इक्वेशन का एक ग्राफ बनाया है। तो वो आपने 9th स्टैंडर्ड में कर ही लिया है। तो कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिए। इस बार हमें 4 ये जो हम ऐसे एक्स वाई का कॉलम बनाते थे ना, एक्स वाई फिर एक्स वाई फिर यहाँ वैल्यू लिखते थे, ये हम पिछले स्टैंडर्ड तक 3 बनाते थे, ये 1 2 3। इस स्टैंडर्ड में हमें ये चौथा भी बनाना है, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ती है। तो टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया गया है, हमें ऐसा करना होगा। तो एक पॉइंट हमें ज़्यादा ऐड करना होगा इसमें। और एक सेकंड आप नोट कीजिएगा, ये ऐसा ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमेशा अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो वो वाई एक्सिस पर उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो स्टेबल रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। अब समझो ये ओरिजिन 1, अब ये 2, x 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए ये लाइन का पैरेलल है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा। सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जो 1 से 2 3 ऐसे चेंज होते रहेगा। इसे हम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कह सकते हैं। और इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस 0y इज इक्वल टू, हमने 2 माना था तो 2, ठीक है। x प्लस 0y इक्वल्स टू 2, नहीं सॉरी ये y एक्सिस के लिए था। तो सिमिलरली x एक्सिस का कैसा होगा फिर, x की टर्म y इज इक्वल्स टू 2 होगा ना, तो y इज इक्वल्स टू 2, 0x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया x एक्सिस के लिए। और y एक्सिस के लिए कैसा होगा फिर, y एक्सिस के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ की हमने, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही रहेगा, ये -2 हो गया समझो। इसका y कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा पर x कोऑर्डिनेट एक ही रहेगा। तो इसका x इज इक्वल्स टू कितना होगा, -2 0y प्लस x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। काफ़ी इजी है ये। अब जो आपको आगे दिया गया है एक ग्राफ है, और हमने जो पिछले लेक्चर में क्रैमर्स मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, वो हम इस लेक्चर में उसे ग्राफिकल मेथड से करना सीखेंगे। पर मैं आपको टेक्स्ट बुक के इससे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से सिखाऊंगा मैं आपको। प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी है जो हम कर लेते हैं अभी। 2 बॉक्सेस है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये ऐसा बॉक्स है एक, यहाँ पर x y, ठीक है। ऐसा एक बॉक्स है, 1 2 3 4। तो सॉरी 3 ही है, इसमें 3 ही है, हमें 3 ही कम मेहनत। तो सबसे पहले जो दिए गए हैं वो कर लेते हैं। 3 0 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 3 0 3 है। आपको पता है ये जो वैल्यू होती है ये x कोऑर्डिनेट की होती है, ये y कोऑर्डिनेट की होती है। तो x कोऑर्डिनेट की 3 है तो y कोऑर्डिनेट की 0। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें 5 को डालना है y की जगह पर। अगर हम यहाँ पर 5 डालें तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 - 5 होगी, जो कि होती है -2 दोस्तों। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये हो जाएगा -2 5। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 3, तो x कोऑर्डिनेट ये है, x कोऑर्डिनेट हो गया 0।
फर्स्ट टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टेबल है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर भी हम सेम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया कुछ, तो ये देखिए हो गया। x की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, -1 0 0 -4 ऐसा उन्होंने दिया है। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले y की जगह अगर 0 डाला हमने तो क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू एक्स ही होता है, x इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4। और अगर तो यहाँ पर क्या होगा 4,0, x कोऑर्डिनेट हमेशा हम पहले लिखते हैं। x की जगह अगर हमने -1 डाला तो x -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस वाई क्या हो जाएगा फिर 4 + 1 मतलब 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ठीक है, y हो जाएगा -5 हमारा। अब ये क्या हो जाएगा फिर -1 -5। ये तो आखिर में उन्होंने सॉल्व करके दिया ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, ये इसी में सिखा दूंगा मैं आपको। तो लेक्चर काफ़ी छोटा होने वाला है आज का। तो ये देखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन है x + y इज इक्वल्स टू 6, x + y इज इक्वल्स टू 6 और है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए सबसे पहले x + y इज इक्वल्स टू, इसका हम पहले टेबल बना देते हैं x y। ठीक है, x की वैल्यू सबसे पहले 3 पुट करते हैं तो y की भी 3 होगी, ये हो जाएगा 3 3। अगर इसकी 0 पुट करते हैं x की, चलिए अब x की 2 पुट करते हैं तो y हो जाएगा 4। अगर y की 4 पुट करते हैं तो x की हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 4 2। ऐसे हमें कुछ सिंपल इक्वेशंस ढूंढने हैं, मतलब हमारा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो ज़्यादा और इजीली ग्राफ हमें निकालता है। यहाँ भी सेम करते हैं x y। तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर हमने 6 मानी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर x की वैल्यू 4 मानी तो y हो जाएगा 0। अगर x की वैल्यू अगर -1 की तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। सिंपल है, तो ये हो जाएगा 6, 2 4, 0 -1, 5। ठीक है, -1, 5। अब इसे ग्राफिकल मेथड में करने के लिए मुझे पहले ग्राफ निकालना होगा, तो ज़रा 1 मिनट। तो ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, देखिए इसे अच्छे से। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू ग्राफ में पुट करनी होगी। अभी के लिए इसे आप भूल जाइए, सिर्फ इसे देखिए। जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था वो रिकॉल कीजिए ज़रा। रिकॉल कर लिया? तो जहाँ x और y की वैल्यू है वही हम वहाँ डालते रहेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इसमें 3 है, x पर भी 3 और y पर भी 3, मतलब ये हो जाएगा यहाँ, ये पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है,
अब x पर 2 y पर 4 x पर 2 ये कहाँ पाएगा, ये आएगा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा कहाँ पर है। वैसे लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ही पॉइंट की ज़रूरत होती है, पर आप 4 निकाल लीजिएगा। मैं आपको सिखाने के लिए सिर्फ शॉर्टकट मार रहा हूँ। शॉर्टकट मतलब इन द सेंस लेक्चर को जल्दी ख़त्म करके आपको भी जल्दी समझा दूंगा, मतलब आप भी अपने मन से करने के लिए फ्री हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट है x पर 4 y पर 2। ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसे एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। क्या ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, देखिए ज़रा। जी ये स्ट्रेट लाइन में हो गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन सब बराबर है। अब ये हो गया, अब इसे भूल जाइए, इसे वैसे ही रहने दीजिए, इसे मत मिटाइएगा। अब ऐसा ही जो यहाँ पर किया यहाँ पर भी करते हैं। x पर 6 यहाँ पर और y पर 4, मतलब यानी ये आएगा पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर आएगा ना, हाँ यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट है x पर 4 y पर 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, ये यहाँ पर आएगा। और हमारा थर्ड जो है वो है -1 और 5। तो -1 और 5 निगेटिव पॉजिटिव ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखिए ये हो गया प्लस वाला क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस प्लस वाला क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो आप देखिए इसमें माइनस प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, कुछ हमारा रॉन्ग हो रहा है क्या, हमारा कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। 1 मिनट, अगर इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो -1 -5 करेंगे इज इक्वल्स टू 4, नहीं सॉरी, x की जगह अगर हमने -1 लिया तो -y इज इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू -5 आएगा। सॉरी, ये ये -5 है, तो ये आएगा हमारा माइनस है, माइनस यहाँ आया था ना, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पर आएगा, देखिए -1 कहाँ है, x एक्सिस पर -1 ये हो गया, और y एक्सिस पर 5 -5 1 2 3 4 5 ये आएगा, यहाँ आएगा ये पॉइंट। अभी से हम एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं क्या, तो यार ये नीचे पॉइंट, ये यहाँ आएगा पॉइंट। अब इसे हम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं क्या, देखिए ज़रा, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। चलिए देखते हैं, मेरे पास प्रॉपर ग्राफ वगैरह नहीं है तो मेरा कुछ गलत भी हो सकता है। देखिए हमारा ग्राफ अभी भी एक्यूरेट नहीं आ रहा है, मतलब हमारा कुछ तो इक्वेशन में गलत हुआ होगा। तो चेक करते हैं एक बार, x की जगह अगर 2 रखा, y की जगह ये 4 आएगा। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ये करेक्ट है, सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो भी करेक्ट है, और थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो भी करेक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम
मेरे इंस्ट्रूमेंट्स की है। मैंने प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सका बोर्ड पर आपको ग्राफ बुक में अच्छे से ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर ये कहीं तो भी यहाँ इंटरसेक्ट होती है। ये कहाँ इंटरसेक्ट होती है? ये देखिए 4 पर इंटरसेक्ट हो रही है, 2 और ये हो जाएगा 4 और 2। क्योंकि हम पीछे देखते हैं आंसर्स में, क्योंकि हमारा मेज़रमेंट थोड़ा गलत हो गया है तो शायद हमारा आंसर भी थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। इसमें ज़्यादा आप फाइव और 1 आता है, 5 और 1 आता है। तो ये 1 पर है कनेक्ट हुआ, ये 5 पर यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, ये 1 और ये 5। तो ये 4 और 2 नहीं आएगा, ये 5 और 1 आएगा। तो मेजरमेंट्स की कुछ गलती हो गई है, इसी की वजह से थोड़ा हमारा ग्राफ मतलब चूक सा गया है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। हमारे अब डायरेक्ट हमारे लास्ट प्रॉब्लम पर जंप करते हैं, जो कि है हमारा 2x - 3y = 4 और 3x - x = 4। सेम मेथड है, आपको वही करना होगा। मैं एक नया अच्छा एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझेगा। तो 1 मिनट ज़रा। तो देखिए अभी आपको ये ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने ऑलमोस्ट पूरे एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ निकाला है, तो अब हमारी ऐसी गलती नहीं होगी। अब ऑलमोस्ट हमारा परफेक्ट बनेगा ग्राफ। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हमारा 2x - 3y, ये 6 क्वेश्चन है। 2x - 3y = कितना है? 4। और 2x - 3y = 4 है। इसका ग्राफ, ये जो टेबल है हम यहाँ बनाते हैं। और दूसरा है 3y - x = 4। तो इसका ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, x y ये थोड़ा ग्राफ के बीच में आ रहा है तो ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सबसे पहले इस इक्वेशन में डाल के देखते हैं। हमेशा आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। x और y की जगह हम अगर 0 पुट करें तो कई बार हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं और इजीली निकल जाते हैं। ज़्यादा हमें कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर x को 0 रखा जाए तो नहीं, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। y को 0 रखे तो ये टर्म हो जाएगी 0, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये हो जाएगा। अब फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें, ये हो जाएगा 10 - 6 4 होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। और अब तीसरा है हमारा, अगर -2, अगर x की वैल्यू अगर हम -1 रख दे तो ये हो जाएगा -2 माइनस
हमें यहाँ पर कैसे तो भी 6 लाना होगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो -3y की वैल्यू कैसी होगी 6, तो यहाँ पर हमें माइनस तो पहले से ही है, तो एक इसकी जो वैल्यू होगी ये हमें भी माइनस में लेनी होगी, y की वैल्यू हमें माइनस में लेनी होगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर प्लस होके वहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू आएगी माइनस में, तो ये आएगी -2। देखिए -3y क्या होगा, फिर -3 इंटू -2 क्या होगा +6, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या था -2 + 6 = 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। तो देखिए 2 0 5 2 -1 और -2, ये फर्स्ट टेबल हो गया हमारा। अब सेकंड टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, y की वैल्यू हम अगर 0 कर दें यहाँ पर, तो ये टर्म हो जाएगी 0, ये कट जाएगा, -x = 4 होगा। अब -x = 4 है, तो देखिए आप x = -4 हो जाएगा, यहाँ का माइनस वहाँ भेज दिया, x = -4 हो जाएगा, है ना। माइनस इंटू -4 + 4, ये एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। अब दूसरी कंडीशन है हमारी, अगर हम y को 2 मान ले, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और -x की वैल्यू अगर 2 कर दे, तो ये इक्वेशन फिर से 4 तक आ जाएगा। और हमारा थर्ड जो है, थर्ड कैसे निकालेंगे देखो, अगर हमने y की वैल्यू अगर 3 रखी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 9 - 5 = 4, ठीक है, समझा। तो ये था हमारा टेबल, काफ़ी सिंपल निकला। आपको फ्रैक्शन में निकालना नहीं है, आपको और कठिनाई हो सकती है कैलकुलेशन करने में। तो चलिए हमारे पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। सबसे पहले इसके करते हैं, y टर्म 0 है, मतलब ये x एक्सिस पर लाई करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। फिर जो दूसरा है वो y पर 2 है, x पर 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ, और फिर है हमारा -1 और -2, x पर -1 और y पर -2, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों एक लाइन में कनेक्ट होते हैं हमारे, देखिए ये हो गए। थोड़ी आड़ी लाइन निकली है तो एक्सक्यूज कीजिएगा ज़रा। अब सेकंड इक्वेशन है हमारा 3y - x, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस और -4 है, y पर 0 है, मतलब ये x एक्सिस पर लाई करेगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट होगा यहाँ पर। सेकंड पॉइंट है 2 और 2 तो आपको पता ही होगा, 1 2 1 2, ये यहाँ लाई करेगा पॉइंट, जी हाँ ये यहाँ लाई करेगा। और फिर है 5 और 3, x पर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये कनेक्ट करते हैं एक लाइन में हम। ये कनेक्ट किया तो आ रहा है, देखो
ये यहाँ पर दोनों मीट हो रहे हैं, यहाँ दोनों मीट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट कौन सा होगा फिर? देखिए ये कौन सा पॉइंट आता है हमारा, ये यहाँ पर आ रहा है और शायद ये यहाँ पर। तो ये कौन सा हो गया? 3 और ये 1 2 3 4 5 6 3 7 आता है क्या? देखो, चलिए मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पर 8 और 4 आ रहा है, तो फिर से हमारा मतलब ग्राफ में थोड़ा एक्यूरेसी कम है। 8 और 4 है, एक एक्स एक्सिस पर आ रहा है 8, मतलब देखो ये लाइन होगी यहाँ ऐसे, सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं होगी, ये ऐसी जाएगी थोड़ी ऐसी, और ये भी जाएगी ऐसी, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। देखिए ये, और ये ऐसा, ये अब परफेक्ट हो गया है। 1 2 3 4 y पर 4 और x पर 3 3 6 8, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 8, y इज इक्वल्स टू 4। ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हम आज का हमारा लेक्चर वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर वीडियो में। इंटरेस्टिंग था काफ़ी ये लेसन, मतलब और आगे है, तो पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ये लेसन। ये लेक्चर वीडियो काफ़ी छोटा था, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो मिलते हैं, टाटा, गुड बाय।